तो विदाउट प्रूफ मैं कोई बात नहीं करता हूँ। आप लोग देख सकते हो मुझे रिफ्लेक्टिव एरर का पार्ट मिला था और मुझे ईसीजी मिला था। आप लोग देख सकते हो मुझे ईसीजी मिला था। तो आप लोग बस इसी तरह सपोर्ट करते रहो। हम लोग यूट्यूब पे जल्द ही एयरफोर्स, नेवी, जेई मेंस का क्लास लेके आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी बंदे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। हर एक का रिव्यू दूंगा। अगले वीडियो में नेवी का रिव्यू आएगा, क्योंकि एक मेरा एक दोस्त था नेवी का एग्ज़ाम दिया है, तो नेवी का रिव्यू हम लोग लेके आने वाले हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के रिव्यू के बारे में, जो कि हमने 2025 में इंडियन कोस्ट गार्ड का फिजिकल और मेडिकल दिया था, जो कि मुझे मेडिकल में कुछ पॉइंट्स मिले थे। मैं आपको पॉइंट्स दिखा देता हूं। और मुझे ईसीजी मिला था और रिफ्लेक्टिव एरर बोथ आई और एक बेड का प्रॉब्लम था। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ही दिन में होता है फिजिकल और मेडिकल। तो कैसे कैसे होता है, आप कहीं पे बैठ जाओ और 10 मिनट का ये वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग कहीं बैठ के आराम से देखो और मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे कि क्या क्या काम होता है। सबसे पहले हम लोग की रिपोर्टिंग थी 12 नवंबर 2025 और जिसमें लगभग 200 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से हम लोगों ने क्लियर किया था। रनिंग में आप लोग की रनिंग की क्राइटेरिया वही है, एयरफोर्स 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करने हैं और 10 पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स आपको लगाने हैं। और इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर आपको जैसे ही आप फिजिकल क्लियर कर लोगे, मेन बात इसमें है कि इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे ग्रुप डिस्कशन से डरते हैं, जीडी से। तो ग्रुप डिस्कशन इसमें नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा रिलीफ होता है इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी, भारतीय तट रक्षक। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेडिकल का रिव्यू, फुल रिव्यू बताऊंगा मेडिकल का क्या क्या हुआ था। मेडिकल में 12 बजे दोपहर में हम लोग का मेडिकल हुआ स्टार्ट। मेडिकल में सबसे पहले वो लोग बोलेंगे कि आप अपना ब्लड और यूरिन दे दीजिए। जैसे ही आप अपना ब्लड और यूरिन दे देते हो तो फिर वो बोलेंगे कि आप लोग जाइए लंच कीजिए, लंच करके आइए, उसके बाद आप लोग का आगे का काम होगा। तो आप लोग को भेज देते हैं लंच करने के लिए। फिर जैसे ही आप उधर से लंच करके आते हो तो सबसे पहले बोलेंगे कि आप लोग 10-10 का ग्रुप बना देंगे। टोटल 35 बंदे थे हम लोग, 35 में से एक रनिंग में आउट हो गया था, तो 34 बंदे का ग्रुप था। तो सबसे पहले 10-10 का ग्रुप बना दिया गया और उसमें आपको बोला गया कि आप लोग जाइए और क्या कहता है, सबसे पहले एक्सरे करवा के आइए। तो 10-10 बच्चे का ग्रुप था, तो एक्सरे सबका हो गया धीरे धीरे। और सबसे पहले एक्सरे में वो लोग आपका पेट का एक्सरे लेंगे, पेट तक का एक्सरे लेंगे, यहाँ तक एक्सरे लेंगे। तो आप एक्सरे कर लोगे। उसके बाद एक्सरे करने के बाद फिर आपको बैठा दिया जाएगा। उसके बाद फिर बोलेंगे कि जाइए आप लोग हेयरिंग करवा के आइए, कान का चेकअप। कान में कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे एक कागज़ लगा के वो लोग ऐसे करते हैं और पीछे से कोई बंदा बोलेगा तो उनकी बातों को आपको सुनना है। तो वो आप सुन लोगे तो आपका कान का चेकअप पास हो जाएगा, आप कान में पास हो जाओगे। देन उसके बाद जैसे आपका कान का चेकअप हो जाएगा, आप लोग को बैठा दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि आप लोग जाइए अब ईसीजी करवा के आइए। ईसीजी में एक बात है कि आपका हार्ट बीट अगर थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है तो आपका ईसीजी का रिपोर्ट एबनॉर्मल आएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे वो लोग ईसीजी 2 से 3 बार कर रहे थे, 3 से 4 बार भी कर रहे थे। जिन बच्चों का रिपोर्ट पॉइंट सिर्फ ईसीजी था, उसको बुला के 3 से 4 बार कर रहे थे कि ईसीजी उनका नॉर्मल आ जाए, क्योंकि ईसीजी होता है बहुत बच्चे का नॉर्मल, अब नॉर्मल आता ही आता है। तो ईसीजी में कोई घबराने वाली बात है नहीं। देन उसके बाद आपका ईसीजी करवा के देन वो फिर आपको बोलेंगे कि आपका ईसीजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप लोग फिर से अपना ब्लड दीजिए। ब्लड आपको ले लिया जाएगा दोबारा। जैसे ही दोबारा आपका ब्लड ले लिया जाएगा, देन आपको फिर से भेजा जाएगा एक हॉल में। हॉल में क्या है कि वहाँ पे आपका
आपसे कपड़े उतरवा लिए जाएंगे और उसके बाद आपसे पुशअप सिटअप्स ये सब करवाया जाएगा। इसलिए करवाया जाता है कि आपका कहीं हाथ में पसीना तो नहीं चल रहा है, कुछ अलग टाइप का पसीना भी होता है जो बार बार चलते रहता है इंसान को, वो तो नहीं है। उसके बाद आपका एल्बो एंगल चेक करेंगे। एल्बो एंगल चेक करने के बाद नॉकनी चेक करेंगे। नॉकनी चेक करने के बाद फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए। और नॉकनी है तो नॉकनी के लिए एक एक्सरसाइज आती है, कुछ इस टाइप की एक्सरसाइज आती है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो नॉकनी का एक्सरसाइज करो तो नॉकनी ठीक हो जाएगी। फ्लैट फुट तो नहीं है। और फिर आपका चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट के बाद आपका हाइट मेजर करेंगे। हाइट के बाद वेट मेजर करेंगे। और हाइट और वेट का क्या रेशियो है मैं आपको बताता हूँ। BMI आपको होना चाहिए। BMI मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। BMI वहाँ पे खोजते हैं कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आपका हाइट अगर 160 है तो वेट आपका 47 से 48 kg चल जाएगा। तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट खोजता है वहाँ पे। तो BMI पे आपको ध्यान देना है। आपका BMI 18 प्लस होना चाहिए। उसके बाद आपका ये सब चेकअप होने के बाद फिर आपको वो सब खूब एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज करवाने के बाद एल्बो एंगल चेक करेंगे, नॉकनी फ्लैट फुट ये सब चेक हो जाएगा। देन उसके बाद फिर आपको एक ले जाया जाएगा अलग रूम में। फिर वहाँ पे आपका प्राइवेट पार्ट चेक होगा। प्राइवेट पार्ट में सब चीज़ चेकअप करेंगे जैसे जैसे चेकअप होता है। तो बारी बारी से चेकअप होता है, एक एक करके पर्दा लगा रहता है। तो वहाँ पे प्राइवेट पार्ट आपका चेकअप हो जाएगा। देन उसके बाद आपको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। और हॉल में बैठाने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप लोग कुछ नाश्ता घर से लाए हो तो नाश्ता कर सकते हो, लेकिन मीठा नहीं खाना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सब करने के बाद देन इतना चेकअप होने के बाद फिर आपका लास्ट चेकअप बच जाता है। लास्ट में वो लोग फिर बोलेंगे कि जिन बच्चे का ECG अब नॉर्मल आया है या फिर एक्सरे अब नॉर्मल है या फिर नॉकनी फ्लैट फुट या फिर कुछ भी अब नॉर्मल आया है तो बारी बारी से वो लोग बुलाएंगे और फिर से चेकअप करेंगे। और एक बात, अगर किसी बच्चे ने सर्जरी करवाया है, सर्जरी या फिर कोई भी टाइप का अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपका हड्डी टूट गया है हाथ या पैर का, कुछ भी हुआ है, तो अगर आपका हुआ है तो आप वहाँ पे बताओगे कि मेरे साथ ये घटना घटी थी। लेकिन जो बच्चे नहीं बताते हैं वो बच्चे आउट हो जाते हैं। क्यों आउट हो जाते हैं कि बाद में अगर आपका किसी भी टाइप का कोई फ्रैक्चर हुआ है अगर वो देख लिए तो डायरेक्ट आपको आउट कर देंगे। तो अगर किसी भी टाइप का आपका सर्जरी या फिर कुछ भी हुआ है तो आप वहाँ पे उन सर को बताओगे कि मेरा इस टाइप का बाय द वे सर्जरी हुआ है। बाय द वे आपका सर्जरी हुआ है तो आप बताओगे, और नहीं हुआ है तो आप नहीं बताओगे। दैट्स इट। आपका पैर हाथ अगर नहीं टूटा है तो ठीक है, अगर टूटा है तो वहाँ पे आप बताओगे, क्योंकि नहीं बताने पे अगर वो लोग पकड़ लेंगे तो आप मेडिकली वहीं पे फिट हो जाओगे, फिर आपको री मेडिकल भी नहीं दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में लेके चलना है। और पिछले इनटेक में अगर आपने मेडिकल दिया था तो नहीं बताओगे वहाँ पे कि मेडिकल हमने पिछले इनटेक में दिया था, क्योंकि पिछले इनटेक में अगर मेडिकल आपने दिया होगा और बता दोगे तो इस इनटेक में आपका मेडिकल दोबारा फिर से चेकअप करेंगे, वो से भी उसी चीज़ को गौर से चेकअप करेंगे। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। और मुझे तो रिफ्रैक्टिव एरर मिला था जिसके कारण मुझे चश्मा मिला था। मैं विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करता। देन उसके बाद मुझे